बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और नॉट ये डिस्कस किए जाते हैं 9th और 10th क्लास में। एंड और नॉट बेटा ये कुछ इसकी ना कंसेप्ट्स हैं एंड और नॉट के। अगर वो समझ आ जाए ना तो मेरा ख़्याल है कि फिर प्रोपोजिशन के हिसाब से इसको समझना आसान होगा आपके लिए। तो बुक में लिखा हुआ है ये ट्रू और फॉल्स के हिसाब से। इसमें जो टेबल है बुक में, ये जैसे आप देख सकते हैं, ये ट्रू और फॉल्स के कंडीशंस के हिसाब से लिखा हुआ है। लेकिन मैं इसको ट्रू फॉल्स के हिसाब से भी और ऑफ एंड ऑन के कंडीशन से भी और ज़ीरो और वन की कंडीशन से भी समझाऊंगा। सबसे फर्स्ट टाइम हम ये समझेंगे कि ज़ीरो एंड वन, देन फिर क्या होगा एंड और नॉट पे। अगर कंडीशंस इस तरह लगी हुई हैं तो इस तरह हम करेंगे। अगर आपको ज़ीरो वन समझ आ गया तो फिर बाकी तमाम कंडीशंस समझ आ जाएंगी। बूलियन प्रोपोजिशन को देखना, सॉल्व करना आसान होगा। ये बेटा आप देख सकते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं एंड और नॉट। एंड ऑपरेटर दिया हुआ है, सबसे पहले एंड ऑपरेटर लिखा हुआ है। उसमें दो वेरिएबल्स लिए ए और बी, उनकी वैल्यूज़ हमने असाइन की हैं ए और बी की वैल्यूज़। ये अगर दो वेरिएबल हैं तो 2 रेज़ टू पावर 2 लिखेंगे। अगर 3 वेरिएबल हैं तो 2 रेज़ टू पावर 3 लिखेंगे। 4 ये बनेगा 8। तो जब दो वेरिएबल हैं तो उनके 4 पेयर बनेंगे 0 1 0 1, यानी कि 1 2 3 एंड 4। इस तरह 4 पेयर बनेंगे जिसमें या दोनों ट्रू फॉल्स हो सकते हैं, ज़ीरो हो सकते हैं सॉरी, या फर्स्ट ज़ीरो या सेकंड 1 हो सकता है, या फर्स्ट 1 हो सकता है सेकंड 0 हो सकता है, या दोनों ही क्या होंगे 1 हो सकते हैं। इस तरह ये आपको वाज़ेह हो गया होगा कि इसके 4 पेयर्स क्यों बने हैं। अगर वेरिएबल 2 हैं तो फिर 4, अगर 3 हैं तो फिर 8, और अगर वेरिएबल्स 4 हैं तो फिर 16 बनेंगे। अच्छा बेटा आप देख सकते हैं कि एंड ऑपरेटर है ना, इसमें डॉट यूज़ होता है। डॉट मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ करते हैं हम। तो ये बात अच्छे तरीके से समझ आ सकती है कि 0.0 क्या होगा, 0 होगा। 0.1 क्या होगा, 1 0 होगा। 1.0 क्या होगा, 0। यानी कि कोई भी वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई होती है, देन आंसर होगा हमारे पास 0। 1.1 इज इक्वल टू 1 होगा। 1.1 1 होगा। अब इससे ये वाज़िया हुआ है कि इसमें जो 3 टाइम है वो 0 ही हमारे पास कंडीशन आई है। वैल्यू हमारे पास जो आंसर आया है वो 0 आया है, और सिर्फ ओनली 1 टाइम आया है हमारे पास 1। अब ये उसकी वजह क्या है कि जब दोनों ही 1 होंगे उस टाइम पे हमारे पास 1 होगा। और अगर इसको मैं 0 को कहें हम फॉल्स है और 1 को क्या कहें ट्रू है, तो ये आप देख सकते हैं मैंने यही टेबल ट्रू और फॉल्स के हिसाब से लिखा हुआ है। एफ एंड टी, फॉल्स फॉल्स ट्रू एंड ट्रू। ये आप कंडीशन देख सकते हैं कि जहाँ 0 है वहाँ पे हमारे पास एफ ही है, और जब दोनों कंडीशन ट्रू ही देन क्या होगा, ट्रू होगा। एंड ऑपरेटर में अगर बोथ कंडीशंस आर ट्रू देन ट्रू। अगर दोनों ही कंडीशन ट्रू हैं तो फिर क्या होगा बेटा, ट्रू होगा। अगर अदरवाइज हर कंडीशन पे फॉल्स होगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं और ऑपरेटर है। और ऑपरेटर में जो सिंबल यूज़ होता है प्लस का यूज़ होता है। और ऑपरेटर को हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे ही दो वेरिएबल हैं ए और बी, उनकी वैल्यू 4 पेयर बनाएंगे। वो मैंने वजह बता दी है क्यों 4 पेयर्स बनते हैं। ये होगा बेटा 0 + 0 0 होगा, 0 + 1 1 होगा, 1 + 0 भी क्या होगा 1 होगा, और 1 + 1 इज इक्वल टू 1 लिखा गया, ये होता 2 है। लेकिन इसको बाइनरी में जब कन्वर्ट करते हैं तो हम ये 1 लिखते हैं, इसको जो रिमाइंडर है उसको हम छोड़ देते हैं यहाँ पे। तो अब इस बात को अगर ऐसे देखा जाए कि एफ और फॉल्स ट्रू के लिहाज से देखा जाए तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें जब दोनों कंडीशंस ही 0 हुई, यानी दोनों कंडीशंस ही फॉल्स हुई देन फॉल्स, अदरवाइज हर कंडीशन पे क्या हुआ, ट्रू हुआ बेटा। ये बात वाजिया हो गई होगी कि इसमें जब दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं देन ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। इसमें दोनों कंडीशन जब फॉल्स होती हैं देन फॉल्स होगा, अदरवाइज हर कंडीशन में क्या होगा बेटा, ट्रू होगा।
नॉट ऑपरेटर के हिसाब को देखें तो हम नॉट ऑपरेटर में हमारे पास एक वेरिएबल एक लिया है हमने। अब एक वेरिएबल लिया है तो 2⁻1 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 2। दो कंडीशन बनेंगी, या 0 होगा या क्या होगा 1। नॉट ए इज बिल्कुल उसके ऑपोजिट होगा, उसके उलट होगा। 0 होगा तो 1 होगा, अगर 1 है तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। या एफ है तो ट्रू होगा, ट्रू है तो क्या हो जाएगा बेटा फॉल्स हो जाएगा। और अब यही ऑपरेटर्स बेटा अगर मैं आप लोगों से कहूँ एंड ऑपरेटर को ऑफ एंड ऑन की कंडीशन के हिसाब से देखें, सीरीज़ और पैरेलल सर्किट के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। ये बुक्स में नहीं लिखी हुई ये बातें, लेकिन मैंने ये वाजिया करना था कि ये इस कंडीशन में ऐसे इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर 0-1 की कंडीशन में आप लोग ये देख सकते हैं 0-1 डॉट लगाने से जो वैल्यूज़ आती हैं, ये कंसेप्ट क्लियर है बिल्कुल यहाँ पे कि बिल्कुल वाज़ेह होता है कि 0.0 क्या होगा, 0.1 क्या होगा, 1.0 क्या होगा। फिर उसको ट्रू और फॉल्स के हिसाब से हमने देखा है। तो बेटा ये है सर्किट्स के हिसाब से अगर देखें, दो स्विचेज़ हैं और बी हमारे पास, उनमें फोर कंडीशंस ही बनेंगी। या दोनों स्विचेज़ ऑफ होंगे, या फर्स्ट ऑफ होगा सेकंड ऑन होगा, या फर्स्ट ऑन होगा सेकंड ऑफ होगा, या दोनों ही ऑन होंगे। एंड ऑपरेटर में बल्ब उस वक्त जलेगा जब हमारे पास दोनों ही स्विचेस क्या होंगे बेटा ऑन होंगे, और इसमें सिर्फ उस कंडीशन में ऑफ होगा जब दोनों ही क्या होंगे बेटा ऑफ होंगे। अदरवाइज़ हर कंडीशन में क्या होगा ऑन होगा, और इसमें अदरवाइज़ हर कंडीशन में क्या होगा ऑफ होगा। अगर इसको नॉट ऑपरेट के हिसाब से देखें, ऑफ है तो ऑन होगा, ऑन है तो बेटा ऑफ होगा। ये कंसेप्ट समझने के लिए सिर्फ मैंने ये बात वाज़ेह की है यहाँ पे। अब देखें बेटा बुक पे लिखा हुआ है लॉजिकल ऑपरेटर्स। समटाइम वी असेंबल मोर देन वन प्रोपोजिशन टू मेक वन प्रोपोजिशन कॉल्ड कंपाउंड प्रोपोजिशन। ये कंपाउंड प्रोपोजिशन की बेटा डेफिनेशन करनी है आप लोगों ने। अब यहाँ पे ना दो प्रोपोजिशन लिखी हो, टुडे इज़ मंडे एंड हमारे पास ये लिखा हुआ है आई एम इन स्कूल। दो प्रोपोजिशन है। अब अगर बेटा इसको मैं ये कहूँ टुडे इज़ मंडे इज इक्वल टू पी, इज इक्वल टू पी, और इसको मैं कहूँ इज इक्वल टू क्यू, देन इसको समझना है। अब हमने यहाँ पे वो कहता है टुडे इज़ मंडे एंड आई एम इन स्कूल। एंड ऑपरेटर यूज़ किया है। कौन सा ऑपरेटर यूज़ किया है? टुडे इज़ मंडे एंड आई एम इन स्कूल। एंड ऑपरेटर यूज़ किया है। इज़ अ कंपाउंड प्रोपोजिशन। दोनों जब प्रोपोजिशन मिलाई गई हैं किसी ऑपरेटर के जरिए से, उसको क्या कहेंगे? कंपाउंड प्रोपोजिशन कहेंगे, जो डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। Truth values of the compound proposition depend upon the truth values of the individually propositions and the logical operator used to connect the proposition. In this example, and is logical operator. इसमें and logical operator है और इसको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे डेफिनेशन देखें एंड ऑपरेटर की, इसको सिर्फ आपने रीड ही करना है। असल कंडीशंस जो एंड ऑपरेटर की डेफिनेशन है या उसकी वजाहत है वो यहाँ पे लिखी हुई है। लिखा हुआ है बेटा इफ़ वी यूज़ एंड ऑपरेटर टू कनेक्ट टू आर मोर प्रोपोजिशंस। दो प्रोपोजिशंस को हम कनेक्ट करने के लिए अगर एंड ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, देन द कंपाउंड प्रोपोजिशन इज़ ट्रू। सिर्फ उस कंडीशन में कंपाउंड प्रोपोजिशन ट्रू होगी, ओनली इफ़ ऑल द कनेक्टेड प्रोपोजिशंस आर ट्रू। जब दोनों ही कंडीशंस क्या होंगी? ट्रू होंगी। यही हमने पढ़ा है। जब दोनों ही 1 होंगे देन क्या होगा बेटा? 1 होगा। दोनों ही कंडीशंस ट्रू होंगी देन ट्रू होगा, अदरवाइज हर कंडीशन में क्या होगा? फॉल्स होगा। एंड ऑपरेटर कैन आल्सो बी डिनोटेड बाय डॉट। इसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने इसको 1.0 लिखा इस वजह से ताकि आपको वाजिया हो जाए कि 1.0 इज इक्वल टू 0 होगा। मल्टीप्लिकेशन के तौर पर मैंने उसको यूज़ किया है उस टेबल में। डॉट सिंबल यूज़ होता है। इट मीन्स डैट पी एंड क्यू मे आल्सो रिटर्न एज पी डॉट क्यू। इस तरह हम लिख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ उसने लिखने का तरीका कार बताया है और ये बताया कि किस कंडीशन में ट्रू होगा, किस कंडीशन में फॉल्स होगा। ये आप बेटा याद करेंगे इसकी डेफिनेशन एंड ऑपरेटर की। और ऑपरेटर को देखें, वी कैन आल्सो यूज़ और ऑपरेटर टू कनेक्ट टू आर मोर प्रोपोजिशन टुडे इज़ मंडे और आई एम इन स्कूल। अगर इसके दरमियान में हमने कौन सा ऑपरेटर यूज़ किया है और को यूज़ किया है तो बेटा वो अगर कंडीशन एक भी ट्रू है तो ट्रू होगा, अदरवाइज़ क्या होगा? अगर दोनों कंडीशंस फॉल्स हैं देन फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू होगा। इन केस ऑफ और ऑपरेटर द कंपाउंड प्रोपोजिशन इज़ ट्रू इफ़ एट लीस्ट वन प्रोपोजिशन इज़ ट्रू। अगर क्या है बेटा? द कंपाउंड प्रोपोजिशन इज़ ट्रू। अगर दो कंपाउंड प्रोपोजिशन ट्रू है तो
इफ़ एटलीस्ट किस सूरत में वन प्रोपोजिशन इज ट्रू, अगर एक कंडीशन भी ट्रू है तो देन वो क्या होगा बेटा, ट्रू होगा। सिर्फ उस कंडीशन में फॉल्स होगा जब दोनों ही क्या होंगी, फॉल्स होंगी। इफ़ अदर वर्ड्स द कंपाउंड प्रोपोजिशन इज फॉल्स ओनली इफ ऑल द प्रोपोजिशंस आर फॉल्स, जब तमाम प्रोपोजिशंस हैं जो वो फॉल्स होंगी देन क्या होगा बेटा, फॉल्स होगा। और ऑपरेटर कैन आल्सो बी डिनोटेड बाय प्लस, इसको प्लस से हम डिनोट किया करते हैं। इट मीन्स P और Q रिटर्न एज P प्लस Q। नॉट ऑपरेटर देख सकते हैं आप। द लॉजिकल ऑपरेटर नॉट इज नॉट अ कनेक्टर बट इट इज़ यूज टू निगेट अ प्रोपोजिशन, ये कनेक्टर के लिए यूज़ नहीं होता, यानी कि दो प्रोपोजिशन को मिलाने के लिए यूज़ नहीं होता। ये इसलिए यूज़ होता है कि अगर हमारे पास P है तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, यानी कि अगर हमारे पास स्विच ऑन है तो उसका ऑपोजिट ऑफ होगा। अगर हमारे पास प्रोपोजिशन ट्रू है तो उसका ऑपोजिट हमारे पास फॉल्स होगा। यानी टुडे इज़ मंडे तो नॉट उसका होगा टुडे इज़ नॉट मंडे, टुडे इज़ नॉट मंडे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। ये इसकी बेटर डेफिनेशन याद करेंगे। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है नॉट ऑपरेटर को इस सिंबल के साथ, निगेशन के सिंबल के साथ। नॉट भी में आल्सो रिटर्न एज इस निगेशन भी। ट्रुथ टेबल बेटा मैंने मुकम्मल समझाए हैं अभी आपको। ट्रुथ टेबल कैसे बनेंगे, किस तरह वैल्यूज़ लेंगी, ट्रू और फॉल्स के हिसाब से किस तरह लेनी है, 0 1 के लिहाज से किस तरह कंडीशंस लेनी है। लिखा हुआ है ट्रू टेबल इज़ यूज टू चेक वेदर अ प्रोपोजिशन इज़ ट्रू और फॉल्स। ट्रू टेबल इस बात को चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है कि जो प्रोपोजिशन है वो ट्रू है या फॉल्स है। यूजुअली इट इज़ यूज टू चेक द ट्रूथ वैल्यूज़ ऑफ द प्रोपोजिशन वेयर सम लॉजिकल ऑपरेटर इज़ यूज। ये इस बात से ये चेक करता है कि कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ हुआ है और उसमें क्या कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी। बेटा ये आप देख सकते हैं, इसको सबसे पहले उसने वैल्यू लिए पी की वैल्यू इज़ इक्वल टू इट इज़ रेनिंग, और क्यों उसने कहा टुडे इज़ संडे। जैसे लास्ट मैंने ये बात की है कि अगर इसको मैं पी कहूँ, इसको क्यू कहूँ, तो पी एंड क्यू क्या होगा, पी एंड क्यू होगा इट इज़ रेनिंग एंड टुडे इज़ मंडे, टुडे इज़ मंडे। अब यहाँ से देख सकते हैं ये दोनों कंडीशन क्या है, ट्रू हैं, तो फिर ये फर्स्ट को रिप्रेजेंट करता है। इफ़ बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू देन द पी एंड क्यू इज़ आल्सो ट्रू, फिर क्या होगा, ट्रू होगा। इट मीन्स इट इज़ रेनिंग ऑन संडे, यानी कि बारिश भी हो रही है और आज जो संडे का दिन है, ये दोनों कंडीशंस क्या होंगी, ट्रू होंगी। और अगर बेटा फर्स्ट अगर इसको देखें, रो 2 को देखें, इसमें फर्स्ट क्या है, ट्रू है, और सेकंड क्या है, फॉल्स है, तो वो कहेगा इट इज़ रनिंग बट टुडे इज़ नॉट संडे। तो इसमें होगा कि बारिश हो रही है लेकिन संडे नहीं है। जैसे उसने लिखा दिस सिचुएशन इज शोन इन रो 1 ऑफ द टेबल, सपोज इट इज़ रेनिंग बट नॉट ऑन संडे। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, P इज़ ट्रू एंड Q इज़ फॉल्स, ड्यू टू विच P एंड Q इज़ आल्सो फॉल्स। इन रो 3, रो 2 की बात हुई है, ये रो 2 की, ठीक है बेटा। इन रो 3 में क्या होगा कि अगर वो कहता है जी हमारे पास P है, हमारे पास फॉल्स, और Q हमारे पास क्या है, ट्रू है, तो P की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, इट इज़ रेनिंग, तो बारिश नहीं हो रही होगी। इसको ऐसे लिखेगा, इट मीन्स इट इज़ नॉट रेनिंग ऑन संडे। बारिश, ये बात दुरुस्त है कि संडे है बट रेनिंग नहीं है, बारिश नहीं हो रही है, इस कंडीशन को लेगा। अगर दोनों ही फॉल्स होंगी तो फिर इट इज़ नॉट रेनिंग, बारिश भी नहीं हो रही, और टुडे इज़ नॉट संडे, ये होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इन द लास्ट रो बोथ P एंड Q आर फॉल्स विच मीन्स इट इज़ नेदर रेनिंग नॉर संडे। आज ना तो बारिश हो रही और ना आज संडे है। ये P एंड Q के हिसाब से हमने इसको देखा है। अगर ये उसके P प्लस Q के हिसाब से बेटा इसको देखें, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ये P और Q होगा, और Q, ये बुक पे गलत लिखा हुआ है। इसमें बेटा ये होगा कि अगर दोनों ट्रू है ना तो कंडीशंस देन ट्रू है, अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो फिर भी क्या होगा, ट्रू होगा। जैसे लिखा हुआ फॉर द सेम प्रोपोजिशन P एंड Q लेट्स सी द ट्रूथ टेबल फॉर द एक्सप्रेशन P और Q। P और Q इज इक्वल टू इट इज़ रेनिंग, यानी कि फर्स्ट की बात कर रहा है, इट इज़ रेनिंग और इट इज़ संडे।
आज बारिश हो रही है या आज संडे है। दिस कंपाउंड प्रोपोजिशन इज फॉल्स इफ द इट इज़ नॉट रेनिंग एंड टुडे इज़ नॉट संडे, अदरवाइज इट इज़ ट्रू एज शोन इन द टेबल 2.10। पी एंड क्यू का इसको देखेंगे तो बेटा हमारे पास सिर्फ एक ही कंडीशन में हमारे पास फॉल्स आया है, उसने लिखा है अगर दोनों कंडीशंस क्या हैं, फॉल्स है, यानी कि इट इज़ नॉट रेनिंग होगा और टुडे इज़ नॉट संडे, उस दिन संडे भी नहीं है और क्या होगा हमारे पास बारिश, इट इज़ नॉट रेनिंग डे। तो ये दोनों कंडीशंस फिर क्या देंगी हमारे पास, ये देंगी इफ़ इट इज़ नॉट रेनिंग एंड टुडे इज़ नॉट संडे, अदरवाइज़ हर वो कंडीशन ट्रू होगी। अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू है देन भी ट्रू, अगर सेकंड कंडीशन ट्रू है देन भी ट्रू, अगर दोनों ट्रू हैं तो फिर भी बेटा क्या होगा, ट्रू होगा। और ऑपरेटर में नॉट ऑपरेटर लिखा हुआ है बेटा, वी कैन आल्सो मेक ट्रू टेबल वेयर नॉट ऑपरेटर इज यूज। निगेशन आल्सो कॉल्ड नॉट इज एन ऑपरेटर दैट रिवर्स द नेचर ऑफ द वैल्यू। अगर हमारे पास ट्रू है तो फॉल्स होगा, फॉल्स है तो ट्रू होगा, रिवर्स होगा नेचर ऑफ द वैल्यू के, यानी कि जो वैल्यू दी हुई है उसके बिल्कुल रिवर्स होगा। अगर ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा एंड फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा एंड वाइस वर्सा। द ट्रू टेबल फॉर नॉट ऑपरेटर इज शोन इन द 2.11। ये दिया हुआ है ट्रू टेबल उसका, ये मैंने सारा समझाया है पेज पे बेटा। असल मकसद हमारा यहाँ पे अब ये रीडिंग लिखी हुई है, मकसद हमारा बेटा इस टेबल को समझना है कि किस तरह वर्किंग हो रही होती है। अब उसने यहाँ पे ली है पी और ये हमारे पास क्या हुआ, दो वेरिएबल लिए हैं। नॉट पी उसने लिखा हुआ है कि ट्रू है तो फॉल्स हो गया, ट्रू है फॉल्स हो गया, फॉल्स है तो ट्रू हो गया, फॉल्स है तो क्या हो गया बेटा, ट्रू हो गया। अब पी नॉट पी एंड क्यू क्या होगा, नॉट पी एंड क्यू, ये नॉट पी है ये क्यू है हमारे पास। तो एंड में हमने ये देखा है कि जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी देन ट्रू होगा, ये दोनों कंडीशन ट्रू है देन ट्रू है, अदरवाइज हर कंडीशन में इन दोनों इसमें भी और इसमें भी क्या होगा, फॉल्स होगा अगर एक कंडीशन भी फॉल्स हुई। ये एंड ऑपरेटर के हिसाब से हमने देखा है। लेकिन नॉट भी क्या होगा कि अगर ट्रू है तो फॉल्स होगा और ट्रू है फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू होगा, फॉल्स है तो ट्रू होगा, यानी कि रिवर्स होगा उसके। बेटा इसको याद क्या करना है, इसमें से सबसे पहले कंपाउंड प्रोपोजिशन की डेफिनेशन करनी है कि कोई ऑपरेटर को यूज़ करते हुए कुछ प्रोपोजिशन को कनेक्ट करना कंपाउंड प्रोपोजिशन कहलाता है, या वो प्रोपोजिशंस को कंपाउंड प्रोपोजिशन कहेंगे। यहाँ पे हमने याद ये रखना है कि एंड ऑपरेटर में किस तरह कंपाउंड प्रोपोजिशन को ट्रू या फॉल्स हम कह सकते हैं, ये याद रखना है। कि अगर फिर मैं वाज़ेह करूँ कि एंड ऑपरेटर में अगर हमारे पास दोनों कंडीशन ट्रू है देन ट्रू, अदरवाइज़ हर कंडीशन में फॉल्स होगा। और ऑपरेटर में अगर हमारे पास एक कंडीशन भी ट्रू है तो देन ट्रू होगा, अदरवाइज़ हमारे पास फॉल्स होगा। यानी कि ये भी कह सकते हैं कि अगर दोनों फॉल्स हैं देन फॉल्स होगा, अदरवाइज़ हर कंडीशन में क्या होगा बेटा, फॉल्स होगा। ये आपने पैराग्राफ याद करना है ये। उसके बाद और ऑपरेटर का ये पैराग्राफ याद करना है, ऐसे ही नॉट ऑपरेटर का नेक्स्ट पेज तक जो पैराग्राफ निगेशन सिंबल तक दिया हुआ है वो आप याद करेंगे यहाँ तक। बाकी रही बात इसकी, ये ट्रू टेबल जो दिए हुए हैं इनके सिर्फ आपने ट्रू टेबल्स को जैसे मैंने समझाया है आप ऐसे इनको समझने की कोशिश करें कि ऑफ के हिसाब से क्या होगा, ऑन के ट्रू और फॉल्स के हिसाब से क्या होगा, और 0 एंड 1 के लिहाज से क्या होगा। तो इसको अगर आप ऐसे सिर्फ समझ लें तो ज़रूरी नहीं ये जो सारी बातें लिखी हुई हैं इनको समझने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको ये टेबल वाज़िया होना चाहिए कि किस तरह प्रोपोजिशन हम कह सकते हैं। फिर आप ये अपनी वर्डिंग में ये लिख सकते हैं, ये पैराग्राफ जो लिखे हुए हैं अपनी वर्डिंग यूज़ कर सकते हैं इनके लिए।